वेलकम फ्रेंड्स टू माय ऑनलाइन चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस। फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस, तो नाउन में ये एक टॉपिक है पॉजेसिव केस वाला। काफ़ी एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं अलग अलग टाइप से। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है उसके रूल्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको वीडियो को आप जो है अंत तक देखते रहिए, तो आपको काफ़ी अच्छा एक नॉलेज हो जाएगा नाउन को लेते हुए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पॉजेसिव केस को बनाते हैं। पॉजेसिव मीन्स व्हाट इज पॉजेसिव का मीनिंग क्या होता है हिंदी में अगर बोलें तो किसी चीज पे अधिकार जताना। आप किसी चीज पे अधिकार बताना चाहते हैं तो उसको बताने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है। मैंने क्या बोला? मेरा पेन है। मैंने अधिकार बताया, मेरा है। आपको अदर अदर चीजों में, किसी भी चीज में अगर अधिकार बताना है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में? वो पॉजेसिव केस के थ्रू। उसके कुछ रूल्स हैं कि किस किस तरीके से नाउन होगा और कैसे आपको उसको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा रूल नंबर 1 है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग एपिस्ट्रॉफ एस टू द नाउन। एपिस्ट्रॉफ एस ऐड करना है नाउन में। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है द बॉयज बुक। दोस्तों, द बॉयज बुक कैसे बना? इन्हें क्या किया कि बॉय लिया, बॉय में एपिस्ट्रॉफ एस ऐड किया, एपिस्ट्रॉफ एस, दिस इज एपिस्ट्रॉफ एस ऐड करके फर्दर वर्ड को लिखा। वो क्या बन गया? बॉयज बुक मीन्स, द बॉयज बुक मीन्स किसकी किताब है? बॉय की किताब है, लड़के की किताब है। नेक्स्ट, द किंग्स क्राउन। किसका क्राउन है? किंग का क्राउन है। आपको सिर्फ नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगाना है। कौन से नाउन में? सिंगुलर हो तो। जब भी नाउन सिंगुलर हो, अब डायरेक्टली एपिस्ट्रॉफ एस लगा लीजिए, उससे क्या बन जाएगा? पॉजेसिव। ओके। अब दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि सिंगुलर नाउन में आप एपिस्ट्रॉफ एस ऐड करके क्या बना सकते हैं? पॉजेसिव फॉर्म बना सकते हैं कि आप उस पर अधिकार बता सकते हैं यूजिंग एपिस्ट्रॉफ एस। बट कभी कभी क्या होगा? द लेटर एस इज omitted in a few words where too many hissing sounds would come together। हिसिंग साउंड आएगा मीन्स कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन होंगे जिनमें ऑलरेडी एस लगा होगा, फिर से आप ये एपिस्ट्रॉफ एस लगाने से आपको हिसिंग साउंड्स आएगा। हिसिंग साउंड्स आएगा मीन्स आप अटकेंगे, बोलने में अटक जाएंगे, उसको आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप सिंपली जो है एपिस्ट्रॉफ ही यूज करो, एस को ऐड नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फॉर कॉन्साइंस सिक, ये आपका सिंगुलर नाउन है कॉन्साइंस। ठीक है, ये एपिस्ट्रॉफ दिख रहा है आपको, एपिस्ट्रॉफ लगा दिया बट एस का ऐड यूज नहीं किया। यहां से एस को हटा दिया, ओनली एपिस्ट्रॉफ लगाया। अगर आप यहाँ पे एस लगा देते, इस जगह में एस लगाए तो क्या होता? कॉन्साइंसेस सेक, यू कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। जब आपको सिंगुलर नाउन में एस ऑलरेडी है, उस वजह से दिक्कत हो रहा है, या कुछ एस ना हो या ऐसा साउंड हो उस वर्ड में कि आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वो एस को हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गुडनेसेस सेक हो जाता, जस्ट सिंपल फॉर गुडनेस से एक एपिस्ट्रॉफ लगाने से भी आपका काम बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है रूल। सिंगुलर नाउन जस्ट एपिस्ट्रॉफ एस ऐड करना है आपको, उससे आपको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स में प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है एस ऐड करने से, तो वहां पे एस ऐड मत करिए, सिंपल। ओके। कुछ और एग्जांपल है। फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस अगर आप मैं लिख रहा हूं, जस्टिस, जस्टिस, दोस्तों अगर मैं एपिस्ट्रॉफ एस लगाता हूं, अब आप खुद पढ़ के देखिए, इसको खुद पढ़ के देखिए। जस्टिस इज सिक ना, आई एम हैविंग ट्रबल इन स्पीकिंग, सो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको बोलने के टाइम में, इसलिए हम ये एस को हटा देंगे वहां से। सिर्फ एपिस्ट्रॉफ लगा के आप यूज कर सकते हैं, ओनली एपिस्ट्रॉफ। और भी एग्जांपल है दोस्तों। फॉर जीसस एक एस नहीं लगाया, मोसेस लॉस। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं जिनमें हिसिंग प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं? एस को हटा सकते हैं ओनली एपिस्ट्रॉफ लगा के। ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस द पॉजिटिव केस इज फाउंड बाय एडिंग ओनली एन एपिस्ट्रॉफ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ नाउन्स हैं जैसे बॉयज, अभी मैंने सिंगुलर में लिया था, अब प्लूरल की बात चल रही है। जब नाउन प्लूरल हो और
वो किस में एंड हो, एस उसका हो, एस एंडिंग में होना चाहिए, नाउन के एंडिंग में एस होना चाहिए। कुछ कुछ नाउन में एंडिंग में एस नहीं होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। बट यहाँ का जो आपका नियम है, जो रूल है, वो क्या बोलता है कि इसके एंडिंग में एस होना चाहिए। सो एंडिंग में एस है तो उस केस में क्या करेंगे, पॉजिटिव केस इज फॉर्म बाय ओनली एडिंग ओनली एन एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ ऐड करना है आपको, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल यहाँ एपिस्ट्रॉफ ऐड कर दो लास्ट में एस के बाद में, ओके, ठीक है। उससे क्या बन जाएगा, बॉयज स्कूल। अगर आप लिख रहे हैं बॉयज स्कूल, किसका स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, बॉयज के बाद एपिस्ट्रॉफ लगा दो, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। एपिस्ट्रॉफ लगाने से ये बन गया आपका पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है। तो सिंगुलर में तो एपिस्ट्रॉफ एस लगाना है, सिंगुलर में फर्स्ट रूल के हिसाब से, और रूल नंबर 2 के हिसाब से एपिस्ट्रॉफ ओनली, सिर्फ आपका नाउन एस में एंड होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल्स हैं गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल है। सो एज यू कैन सी गर्ल्स, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, और एंड किस में होना चाहिए, एस, एस से एंड होना चाहिए। उस एंडिंग कैसे होना चाहिए, एस से। हो गई, तो आपको क्या करना है, लास्ट में ये एपिस्ट्रॉफ लगा देना, बस ये एपिस्ट्रॉफ लगा दिए और फर्दर वर्ड को लिख दीजिए, तो ये बन गया पॉजिटिव। बॉयज स्कूल मैं ऑलरेडी बता रखा था। हॉर्सेस टेल्स, तो ये एक फॉर्मेट है प्लूरल फॉर्म बनाने का, तो ये एक फॉर्मेट है पॉजिटिव केस बनाने का, ओके। दोस्तों रूल नंबर 3, when the noun is plural but does not end in s, the possessive sign is found by adding s, apostrophe s actually। so ये नाउन क्या कर रहा था, गर्ल्स मीन्स एंड कहाँ हो रहा था, एस में। अब कोई नाउन होगा जो प्लूरल तो है बट एस से एंड नहीं होता, बिना एस के भी वो प्लूरल बना हुआ है। एग्जाम्पल मेन, एम ई एन, मेन, ये प्लूरल होता है कि नहीं, या ये प्लूरल होता है, बिकॉज एम ई एम एम ए एन, बिकॉज एम ए एन और एम ई एन ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब ये इस केस को कैसे आप बनाएंगे, इस केस को कैसे आप पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे, जस्ट सिंपल वे है, एड एपिस्ट्रॉफ एस, मीन्स यहाँ पे आप एपिस्ट्रॉफ एस ऐड करके बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेंस क्लब, देख सकते हैं आप, मेंस एपिस्ट्रॉफ एस क्लब, मेंस क्लब लगाया आपने, चिल्ड्रंस बुक। तो सिंपल था दोस्तों। अभी तक जो पढ़ा हमने उसको मैं एक बार रिपीट में बता दूं। अभी तक जो पढ़ा, रूल नंबर 1 पढ़ा कि बॉय अगर हो तो क्या बना देंगे हम उसको, सिंगुलर बना के सिंगुलर में एपिस्ट्रॉफ लगाना है, एपिस्ट्रॉफ एस। बॉयज सिंगुलर नाउन है तो बॉयज एपिस्ट्रॉफ एस। नंबर 2, अगर ये नाउन प्लूरल फॉर्म में है और एंडिंग किससे हो रही है, एस से, तो इसको कैसे बनाएंगे हम पॉजिटिव फॉर्म में, जस्ट एपिस्ट्रॉफ लगा देना है एंडिंग में। और नंबर 3 है, नंबर 3 कुछ नाउन जो हैं विदाउट एस के होते हैं एंडिंग उनकी, और वो प्लूरल होते हैं, जैसे मेन एस नहीं है बट स्टिल ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। या देख सकते हैं कि इन दोनों केस में सेम सेम चल रहा है ना, इसमें सिर्फ एपिस्ट्रॉफ आपने लगाया, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 4 वो क्या बोलता है, when a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word। अभी तक 3 चीजें बता दिया मैंने आपको। अभी क्या करना है कि अगर एक साथ 2 अगर आ गए नाउन और उनमें भी पोसेसिव बताना है तो कैसे करेंगे, उसमें सिर्फ ये करना है 2 हैं तो जो सेकेंड नंबर में आता है उसमें लगाओ, पहले में नहीं लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हमारा रूल नंबर 4 है, when a noun or a title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे नाउन आ गए 1 by 1, या कोई टाइटल बार बार आ गए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव लगाऊं कहाँ पे, तो आप क्या करो, अब चूज कर लो कि मेरे पास 4-5 हैं, 5th नंबर में मीन्स आखिरी वाले में लगाना है। क्या बोलता है, अटैच टू द लास्ट वर्ड, जो लास्ट में जो नाउन आएगा उसमें लगा दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग ऑफ, किंग में लगा सकता था, नहीं लगाया, तो किंग ऑफ भूटान्स विजिट, इनने कहाँ पे लगाया, भूटान में जाके। किंग्स ऑफ भूटान ऐसे लगा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लगाना, आपको लास्ट वर्ड में ही लगाना है। तो द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, ओके, ओनली यहाँ पे लगाया भूटान्स विजिट में। नंबर 2, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच, मॉरिशियस स्पीच, यू कैन सी हम प्राइम मिनिस्टर्स में लगा सकता था, लेकिन नहीं, हमने किस में लगाया, दूसरे वाले में लगाया, मतलब लास्ट में जाके आप
नाउन में एपिस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं पॉजेसिव बनाने के लिए। ठीक है, रिमेंबर दैट। अगर 2-4 स्पॉटिंग एरर में आप याद रखिए कि बार बार नहीं लगेगा, सिर्फ आखिरी में ही जाके आप स्पॉट कर सकते हैं कि आखिरी वाले में लगा होना चाहिए, पहले नहीं लगा होना चाहिए। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, तो लास्ट वाले में ही लगाना है दोस्तों। ज़्यादा ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी कि बहुत सारी जगह में लगानी है, लास्ट वाले में फिक्स कर देना है। ठीक है, वेरी सिंपल रूल्स दोस्तों। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 बोलता है आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पॉजिटिव इज पुट टू द लेटर। अभी तक हमने जो तीन, अभी लास्ट के जो 3 रूल पढ़ रहे हैं उनमें यही बोल रहा है कि हम बाद वाले में लगाना है, कुछ भी कनेक्शन हो बाद वाले में लगाना है। सिंपल ट्रिक है, पहले नहीं लगाना है, लेटर वाले में लगाना है। अभी इसके हिसाब से एग्जाम्पल क्या है देख सकते हैं कि आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दोनों क्लोजली कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल 2 भाई हो गए, ठीक है, 2 भाई है मतलब दोनों कनेक्टेड है, दोनों भाई में मत लगाओ, आप जो सेकंड नंबर में जिसका नाम लिखा हुआ है उसमें लगाओ। एग्जाम्पल है करीम एंड सलीम्स बेकरी, आप ऐसे मत लिखिए करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, नहीं, आपको क्या लिखना है, ओनली करीम एंड सलीम्स, मतलब सेकंड वाले में डालना है। नंबर 2 विलियम एंड मैरीज रेंट, सो आपको विलियम में नहीं डालना है, ओनली मैरिज सेकंड वाले में डालने से उसका जो पॉजेसिवनेस है वो शो जाता है, उसका अधिकार हक हम बता सकते हैं सेकंड वाले में डाल के। सिंपल ट्रिक है, सेकंड वाले में डालो, बाद वाले में डालो। ठीक है, रूल नंबर 7 दोस्तों। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, ईच ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट पोजीशन मस्ट टेक द पॉजेसिव साइन। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या बोलता है, ईच ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड नाउन्स इंप्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पॉजेसिव साइन। मीनिंग क्या है इसका, इस रूल का मीनिंग ये है कि अभी क्या हो गया कि मैंने बोला कि अगर सेम आदमी है, अपोजिशन में हो या क्लोजली कनेक्टेड हो, कुछ रिलेशन होना चाहिए, तब आप क्या करते हैं, सेकंड वाले में ऐड कर देते हैं। बट इस रूल के हिसाब से क्या है, अगर 2 आदमी है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अधिकार अलग अलग दिखा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट पोजीशंस देना है। फॉर एग्जांपल राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 आदमी है, राजा राव और आर के नारायण, दोनों की अलग अलग नॉवेल है। अगर ये दोनों सेम होते तो उस केस में आप सेकंड वाले में लगा देते, लेकिन दोनों बंदे अलग अलग हैं इसलिए दोनों जगह में यूज करना है। कंपेरिजन देख सकते हो, करीम एंड सलीम्स बेकरी, क्यों लिखा, बिकॉज एक ही बेकरी है और उसका नाम दोनों भाइयों के साथ में, दोनों क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन बेकरी दोनों की है, सो ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे ये नॉवेल जो है अलग अलग है और सेपरेट पोजीशन शो करना है आपको इस केस में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 गोल्डस्मिथ एंड कोपर्स पोएम्स, देयर आर 2 पीपल, गोल्डस्मिथ और कोपर, दोनों की क्या है, पोएम अलग अलग है, तो दोनों में सेपरेट पोजीशन एपिस्ट्रॉफ एस का यूज किया गया है। दोस्तों रूल नंबर 8, विथ कंपाउंड नाउन्स एपिस्ट्रॉफ एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। कंपाउंड नाउन जहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन एडेड रहते हैं, कनेक्ट होकर कुछ और बना मीनिंग निकाल रहे हैं, उसका कंपाउंड नाउन होते हैं, एक से ज़्यादा नाउन हो कनेक्टेड हैं तब। तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप कैसे उसको पोजीशन देंगे, पोजीशन उसमें भी सेम रूल है, लास्ट वर्ड में ही देना है। एग्जाम्पल देखें कंपाउंड नाउन का, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, अभी क्यों क्या करना है आपको, मदर और लॉ में किस पे अटैच करना है, लास्ट वर्ड में, तो आपने किस पे अटैच किया, लॉ पे। ठीक है, तो मदर इन लॉस बिहेवियर, ओके, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ ऐड किया है आपने, मदर में ऐड नहीं किया है, रिमेंबर दैट। और मदर इन लॉस व्हेन यू आर सेइंग, जब मदर इन लॉस बोल रहे हैं, ये सिंगुलर है ना, मदर तो सिंगुलर हो गई, अब ज़्यादा मदर है तो, ज़्यादा मदर है तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको आप बनाएंगे मदर्स, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ओके। और इसको अगर आपको पोजीशन में देना है तो फिर मदर इन लॉस। ठीक है, सिंपल है, मदर इन लॉस बिहेवियर। नंबर 2 मेड सर्वेंट्स, लास्ट वर्ड में देना है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ये कंपाउंड नाउन है, यहाँ से यहाँ तक ये कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में देना है, मतलब सेकंड वर्ड में देना है। सन इन लॉस, सन्स इन लॉ नहीं करना है, सन इन लॉस पोजीशन इसमें डालना है। रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इस पर ध्यान रखना कि कंपाउंड नाउन में लास्ट वर्ड में आपको डालना है एपिस्ट्रॉफ एस, मीन्स पोजीशन में बदलना है। ओके दोस्तों, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या बोलता है, एल्स कंबाइंड विद इंडिफिनिट प्रोनाउंस समबडी, एनीबडी, नोबडी एक्सेट्रा इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजेसिव केस।
अभी क्या है, जब भी आप एल्स को देखो कहीं पे भी, एल्स का कनेक्शन किससे होना चाहिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल समवन एल्स, समवन एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स। अगर ऐसा है दिखता है आपको, तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, उसको कनेक्ट करने के लिए आप एपिस्ट्रॉफ एस लगा दीजिए, एपिस्ट्रॉफ एस, समवन एल्सेस, समवन एल्सेस। ये समवंस नहीं लिखना है, ऐसे नहीं बनाना है, आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे बिल्कुल भी समवंस एल्स नहीं करना है। जब भी ये सेंटेंस दिखता है समवन, समवन एल्स, एनीबडी, नोबडी, समबडी के साथ में एल्स कनेक्टेड है, तो आपको क्या लगाना है, एल्स में एपिस्ट्रॉफ एस लगाना है, ना कि समवंस में लगाना है। ओके, दिस इज रॉन्ग, ओनली समवन एल्सेस लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं समबडी एल्सेस, तो नॉट समबडीज एल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दोस्तों रूल नंबर 10 क्या बोलता है, द पॉजिटिव केस इज नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो पॉजिटिव केस का यूज आप उसी चीज से करना जो जिंदा है, लिविंग थिंग्स के साथ, विदाउट लाइफ वाले के साथ यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है द गवर्नर, द लिविंग पर्सन, द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लायंस मेन, लिविंग, उसी के साथ में ही आपको क्या यूज करना है, पॉजिटिव केसेस यूज करना है। अगर आपको नॉन लिविंग वाले मिले तो उस केस में क्या करेंगे आप, सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल बोलना है, और क्या नहीं बोलना है, द टेबल्स लेग, ऐसे नहीं, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, द टेबल्स लेग बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, द लेग ऑफ द टेबल। मीन्स अब ऑफ का यूज करके आप उसको शो करना है, उसकी मीनिंग बताना है आपको, ऑफ का यूज करके, ना कि द टेबल्स लेग। टेबल तो नॉन लिविंग है, आपको पता है, तो उसके साथ में आप बिल्कुल भी क्या यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और एग्जांपल, द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक लिखना है, न कि द बुक्स कवर। द बुक्स कवर बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं लिखना है इस फॉर्म में, द बुक्स कवर नहीं होगा, क्या होगा, द कवर ऑफ द बुक। एक और एग्जांपल है, द रूफ ऑफ द हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द हाउस, ऐसा नहीं लिखना है द हाउसेस रूफ या द बिल्डिंग्स रूफ, ये नहीं लिखना है, रिमेंबर दैट। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि मैंने अभी तक बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको पॉजिटिव केसेस लगाने हैं, ठीक है, पर कुछ और एक्सेप्शन है जहाँ पे आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बात बोली कि नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगाना है, और कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, कहीं कहीं तो लगा दिया है, लेकिन नहीं, उसका भी एक मीनिंग होता है। उसका मीनिंग क्या है, बट द पॉजिटिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सनाफाइड। पर्सनाफाइड का मतलब रिप्रेजेंट एज अ कैरेक्टर ऑन स्टेज ऑब्जेक्ट्स, मीन्स एक प्रतीक की तरह, किसी चीज की प्रतीक है, या किसी चीज का लाइक कोई हीरो होता है जिसको आप जानते हैं, ये रेफरेंस है कि हम उनको जान के हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ऐसे अगर लोग हैं या ऐसी कोई चीज़ है, तब जाके आप उसमें क्या लगा सकते हैं, पॉजिटिव केस लगा सकते हैं। पर्सनाफाइड होना चाहिए, पर्सनाफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव केस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियाज हीरोज, इंडियाज हीरोज, पर्सनाफाइड, इंडिया तो मालूम है आपको। फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून्स फेवरेट, एट डेथ्स डोर, प्रतीक है मौत का। नेचर्स लॉस, नेचर्स लॉस, एट ड्यूटीज कॉल। सो आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल्स है जहाँ पे पर्सनाफाइड अगर आता है नाउन, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉजेसिव फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक और नोटिस करने की चीज़ है यहाँ पे, द possessive is also used with the nouns denoting time, space और weight। जहाँ पे टाइम की बात हो, स्पेस की बात हो और वेट की बात हो, वजन, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स, अ डेज मार्च, डे क्या है, ये टाइम है, टाइम की बात हो रही है, आप टाइम के साथ लगा सकते हैं, अ डेज मार्च इन अ ईयर्स टाइम, अगेन टाइम। अब फुट्स लेंथ, फुट्स लेंथ, पैर का लेंथ, फुट्स लेंथ मीन्स दिस इज योर स्पेस, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस। अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे, अगेन टाइम,
स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर मारा, स्टोन्स थ्रो, दिस इज स्पेस। अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट, किसकी बात हो रही है? वेट की बात हो रही है। तो अगर टाइम, स्पेस और वेट के नाउन हैं उसमें भी आप पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं, रिमेंबर दैट। एक और चीज नोटिस करना है, द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज। कॉमन यूज में हम इस एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप प्लीज इन पे ध्यान देते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मर्सी सेक, एट हिज विट्स एंड, एट हिज फिंगर्स एंड, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, अ बोट्स क्रू। सो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं तो ये काम आएंगे आपके। ओके, चलते हैं आगे। दोस्तों, रूल नंबर 11, द पोजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप मे बी यूज टू डिनोट अ बिल्डिंग, प्लेस ऑफ बिजनेस लाइक चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, द थिएटर। इतना सारा लिखा हुआ है रूल में, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग सिंपल है कि आपको कुछ फेमस जगह है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, चर्च हैं, आपके पास टेम्पल्स हैं, कोई भी फेमस जगह है आप जानते हैं, जिस जगह को आप जानते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव फॉर्म में डालेंगे। लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में डालने के बाद आप कुछ ना कुछ फर्दर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं, जैसे बॉयज स्कूल लिखा आपने, वही एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉयज स्कूल लिखा, बॉयज स्कूल ये लिखा आपने, सिंपल बॉयज स्कूल। अगर सिंपली अगर आप लिखें कि बॉयज, बॉयज, इतना लिखने से क्या आपको पता चल जाएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। बट अगर ऐसे कोई फेमस जगह है, सिर्फ इन नाउन में एपिस्ट्रॉफ लगाने से, एपिस्ट्रॉफ एस या पॉजिटिव साइन लगाने से आपको पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरी नहीं है आगे स्कूल लिखने की या उस जगह के नाम लिखने की। एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। सी हैज गॉन टू द बेकर्स, एग्जाम्पल क्या है? सी हैज गॉन टू द बेकर्स। सिर्फ इतना अगर आप पढ़ें, इसको मत पढ़िए, ओनली दिस मच, सी हैज गॉन टू द बेकर्स, सिर्फ बेकर्स के यहाँ गई है। बेकर्स मीन्स उसका मीनिंग है बेकर्स की शॉप। एक्चुअली बेकर्स लिखने से इसका मीनिंग क्या है? बेकर्स शॉप। सो बेकर्स बड़ा फेमस हो गया कि बेकर मीन्स, बेकर क्या होता है? शॉप ही होती है ऑब्वियसली। उस शॉप है, इसलिए हम लोग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बेकर्स लिखने से भी काम बन जाएगा, बेकर्स लॉ शॉप लिखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल, टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माय अंकल्स। माय अंकल्स, माय अंकल्स मीन्स मैं अंकल के घर में ही खाऊंगी ऑब्वियसली। सो अंकल्स का मीनिंग क्या है? अंकल्स हाउस, अंकल्स हाउस, कंप्लीट वर्ड इज अंकल्स हाउस। बट हम शॉर्ट फॉर्म में अंकल्स भी लिख सकते हैं। अंकल से दिमाग में ये पता है कि क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल, कैन यू टेल मी द वे टू सेंट पॉल्स? सेंट पॉल्स ओनली, सिर्फ इतना लिख रहे हैं, सेंटेंस खत्म। लेकिन आपने क्या मिस किया है यहाँ पे? चर्च, मतलब यहाँ पे जब भी आप बात कर रहे हैं तो आप चर्च की बात कर रहे हैं, सेंट पॉल्स चर्च की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ सेंट पॉल्स बोलने से भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। सो डोंट वरी। ओके, another example, I attend the town high school but my cousin attends St. Xavier's। St. Xavier's क्या है? ये स्कूल है, ये भी एक स्कूल है, बट स्टिल हमको पता है कि ये स्कूल के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। ओके, अनदर, ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। अब जो आदमी बात कर रहा है उसको पता है कि सेंट जोसेफ स्कूल है कि कॉलेज है, तो सेंट जोसेफ्स लिखने से भी आपका काम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रूल का मीनिंग ही ये है कि कुछ ऐसी फेमस जगह जहां आपको पता है माइंड में अगले को बोलने से कि उसको पता चल रहा है किस बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा सिंपल, डोमिनोस। डोमिनोस अगर आप बोल रहे हैं, डोमिनोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनोस? डोमिनोस शॉप है, बोलनी आप डोमिनोस बोलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको मैंने, ठीक है।